पहला क्वेश्चन में दिया गया है, दतिया बाकर कहलाने वाली कौन सी किताब दतिया का उल्लेख करती है। तो दतिया बाकर कहलाने वाली किताब दतिया का उल्लेख करती है, वो है महाभारत। कौन है? तो महाभारत है। दो में बोल रहा है, भारत में पहली कंप्यूटर साक्षर पंचायत डैश में स्थित है। मतलब कंप्यूटर मतलब वहाँ उस गांव का सारा बच्चा जो कंप्यूटर सीखा हुआ है वो कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो वो है दोस्तों केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो G20 शिखर सम्मेलन 2022 ये बाली यानी इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में बोल रहा है, भारतीय संविधान में प्रावधान स्रोत का कौन सा युग्म सही है, मतलब इसमें से कौन सा है जो सही है? तो 1 में बोल रहा है संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 2 में बोल रहा है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो दोनों सही हो जाएगा यहाँ पे, यानी 4 का सी हो जाएगा। संविधान में संशोधन 368 अनुच्छेद 368 के अधीन किया जाता है, जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति की आपातकाल की शक्ति जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल 3 तरह से लगाया जाता है। वो राष्ट्रीय आपातकाल होता है जो 352 यानी अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, जिसको राष्ट्रीय आपात बोलते हैं। एगो 356 के तहत लगाया जाता है और एगो 360 के तहत जो वित्तीय आपात होता है। अभी तक वित्तीय आपात एक बार भी हमारे देश में नहीं लगा है। 5 नंबर में बोल रहा है गोलकुंडा किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा किला भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। आगे है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किस संगठन ने प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए एक नई तकनीक यानी स्वास्तिक शुरू की है? तो ये शुरू की है दोस्तों CSIR। कौन सी संस्था की है? तो CSIR NCL। 7 नंबर में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 में स्वांतो पैबो को दिया गया है। 7 का ए आंसर हो जाएगा, यानी स्वांतो पैबो। अगला क्वेश्चन है 8 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका डी आंसर हो जाएगा। न तो एक सही और न ही दो सही है, यानी आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है, ये भी गलत है। WTO की स्थापना 1995 में गेट के उत्तराधिकारी संगठन के रूप में हुई थी। तो 1 तथा 2 दोनों हो जाएगा इसका आंसर 8 का। 9 में है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा में स्थित है, जिसको चिल्का झील बोलते हैं। 10 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 21 में खेले गए के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वज वाहक थे? तो भारत का ध्वज वाहक थे मैरी कॉम। कौन थे? तो मैरी कॉम थे। 11 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 और 2 दोनों सही है। 12 में बोल रहा है किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है, मतलब जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं वो मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी क्या है? मृत है, यानी किसी समान नहीं है। तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का ये कथन है। 13 नंबर में बोल रहा है टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने थे? तो टीपू सुल्तान 1782 में मैसूर के शासक बने थे। कब बने थे? तो 1782 में। 14 नंबर है उसमें बोल रहा है भारत के संविधान में डैश मूल अधिकार और डैश मूल कर्तव्य है? तो भारत के संविधान में 6 मूल अधिकार और 11 मूल कर्तव्य है। 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है? तो योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी पूजा पटेल बनी है। कौन बनी है? तो पूजा पटेल बनी है। 16 नंबर क्वेश्चन है
पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। 17 नंबर है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी, यानी 17 का डी आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक में दिया गया है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। 1 नंबर में दिया हुआ है। 2 नंबर में बोल रहा है गल्फ स्ट्रीम शीत जलधाराएं हैं, तो ये हो जाएगा सी। केवल 2 सही है, यानी गल्फ स्ट्रीम जो है सो शीत धाराएं हैं। केवल और केवल 18 का 2 नंबर सही हो जाएगा, यानी सी आंसर हो जाएगा। 19 नंबर में बोल रहा है, बुद्ध ने डैश में ज्ञान प्राप्त किया था, मतलब कहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? कुशीनगर में, या बोध गया में, या सारनाथ में, या पावापुरी में? तो गौतम बुद्ध ने कहा तो बोध गया में। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है? तो यह है लिंग अनुपात, जिसको सेक्स रेशियो बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। कहाँ है? तो असम में। आगे है 22 नंबर में, उरुग्वे राउंड अक्सर इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संदर्भ में सुना जाता है। तो उरुग्वे राउंड विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के रूप में सुना जाता है। तेईस में है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी है बिहार में? तो बिहार में राज्यसभा की सीटें 16 है। 24 में बोल रहा है, राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार शिकायतों पर कार्यवाही करती है, मतलब कौन सी संस्था कार्यवाही करती है? तो 24 का सी हो जाएगा, यानी लोकायुक्त करते हैं। कौन करते हैं? तो लोकायुक्त करते हैं। 25 नंबर में बोल रहा है, संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है, यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में लिया गया फैसला है। तो ये किस्मत भारतीय बनाम केरल में है, यानी 25 का बी आंसर हो जाएगा। 26 है, भारतीय संविधान में बजट को निम्न के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो भारतीय संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया जाता है। 27 नंबर है, उसमें बोल रहा है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों यानी सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 27 के 1 में दिया गया है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है। 2 नंबर में दिया गया है, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो 27 का आंसर ए हो जाएगा, यानी केवल 1 सही है, मतलब इसका प्रावधान, ये 1 नंबर केवल सही है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया। 28 नंबर में है, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी जिसको CVC बोलते हैं, निम्न के द्वारा स्थापित किया गया था। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के द्वारा आयोजित स्थापित किया गया था। 29 में है, 1809 में स्थापित लोकपाल संस्थान बनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा स्वीडन, यानी सबसे पहले लोकपाल कहाँ बना था? तो स्वीडन में बना था। 30 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, महाद्वीपीय या द्वीप किनारों पर निर्मित होने वाली प्रवाल भित्तियों को क्या कहा जाता है? तो इसको तटीय प्रवाल भित्ति कहा जाता है। 31 में है, महाराष्ट्र गुजरात सीमांत क्षेत्रों के आदिवासियों के बीच लोकप्रिय चित्रकला शैली को क्या कहा जाता है? तो लोकप्रिय चित्रकला शैली को वर्ली भित्ति चित्रकला कहा जाता है। अगला है 32 नंबर में, महानगर योजना समिति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 243(ZE) के तहत किया गया है। 32 का यानी सी हो जाएगा। 33 में है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान पाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है, जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, मतलब क्रिकेट के क्षेत्र का भगवान इनको कहा जाता है। 34 नंबर में है, फाहमीदा अजीम जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है, किस देश से हैं?
तो ये जो फाहमीदा अजीम है ये आते हैं किस देश से आते हैं, तो ये आते हैं दोस्तों बांग्लादेश से। 35 में है सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया था। तो डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक बिहार में यानी 1999 में लाया गया था। 36 में है निम्नलिखित में से कौन उन वास्तुकारों में से एक था जिन्होंने नई दिल्ली और वहाँ की कई प्रसिद्ध इमारतों की रचना की थी। तो ये थे दोस्तों एडवर्ड लुटियंस थे। कौन थे, तो एडवर्ड लुटियंस थे। 37 नंबर में है राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो एनसीसी की स्थापना 1948 में की गई थी, जिस टाइम में पहला औद्योगिकरण नीति लाया गया था। क्योंकि कल देखे थे पहला औद्योगिकरण नीति 1948 में ही आया था और एनसीसी की स्थापना भी 1948 में हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन है डैश भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है। तो ये है मोरमुगाओ बंदरगाह। कौन सा है, तो मोरमुगाओ है। 38 नंबर में 39 नंबर में है भारत की डैश देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो बांग्लादेश के साथ हो जाएगा, यानी 39 का ए हो जाएगा। 40 नंबर में है बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम डैश में लागू और संचालित हुआ था। तो ये हुआ था 2010 में। 41 में है निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है। तो ये हो जाएगा DDUGJY। कौन सी है, तो 41 का बी आंसर हो जाएगा। 42 में बोल रहा है विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 43 में ली कार्बूजियर ने किस भारतीय शहर को डिजाइन करने में भारत सरकार की सहायता की थी। तो ये किया था चंडीगढ़ के डिजाइन करने में। 44 है उसमें बोल रहा है महापरिनिर्माण मंदिर कहाँ स्थित है। तो महापरिनिर्माण मंदिर कुशीनगर में स्थित है, यानी 44 का डी हो जाएगा। 45 में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त मानवता के मौखिक एवं अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कृतियों के रूप में कुरिया कुरियाट्टम है। तो ये हो जाएगा बी, यानी केरल के नृत्य का पारंपरिक रूप। आगे बोल रहा है 46 नंबर में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला डैश थी। तो भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला थी। 47 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष देश में पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। तो ये किया गया था 2009 से 2010 को। 48 में बोल रहा है DRDA का पूर्ण रूप क्या है। तो DRDA का पूर्ण रूप हो जाएगा डिस्ट्रक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, यानी 48 का ए हो जाएगा। 49 में बोल रहा है राष्ट्रीय बीज निगम को डैश में स्थापित किया गया था। तो राष्ट्रीय बीज निगम को 1963 में स्थापित किया गया था। 50 में है जिला पंचायत स्तर पर पदेन सदस्य कौन है। तो जिला पंचायत स्तर पर पदेन सदस्य होते हैं विधायक और सांसद दोनों, यानी 50 का डी हो जाएगा। 51 में है बट्टी ब्रेटा को डैश वर्गों में विभाजित किया गया है। तो बट्टी ब्रेटा को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। 52 में है निम्नलिखित में से कौन आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है। तो ये हो जाएगा केल्प, यानी 52 का ए हो जाएगा। 53 में है मुख की गुहिकाएं रक्त वाहिकाएं हृदय इत्यादि निम्न के साथ रेखित किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं सल की उपकला के साथ रेखित किए जाते हैं। 54 है नीचे दिए गए 4 तत्वों में से कौन सा समूह एक इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त कर सकता है तथा अपनी भ्रमण कोश को पूर्ण कर सकता है। फ्लोरीन क्लोरीन दिया हुआ है, फ्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन हीलियम। इसमें से हो जाएगा सी, यानी सिर्फ फ्लोरीन क्लोरीन और हाइड्रोजन कर सकता है। आगे है 55 में नाभिकों में संरचित धागे जैसी संरचनाएं डैश कहलाती है। तो 55 का डी हो जाएगा क्रोमैटिन कहलाती है। 56 में है वनस्पति पदार्थों के खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है।
तो ये हो जाएगा उष्माक्षेपी का है उदाहरण। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। 57 में बोल रहा है 1 बिलियन के 250 ग्राम जल में 50 ग्राम चीनी निहित है, बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत से द्रव्यमान का परिकलन करे। तो इसको द्रव्यमान प्रतिशत से परिकलन करने पर यह आ जाएगा 16.7, यानी 57 का ये हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल है जो बनाना होगा। 58 में बोल रहा है पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है जब वह नींद की स्थिति में लेटता है। तो मतलब जो फ्लैट जब सोता है ना, तो सोचिए एरिया बढ़ जाता है, इसी कारण दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि दाब जो होता है यानी प्रेशर होता है एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए जैसे ही वो लेटेगा तो दाब कम जाएगा। 59 में है। 59 में क्या है तो दे रहा है यहाँ पर आनुवंशिकता की इकाई है, मतलब इसमें से कौन है जो आनुवंशिकता की इकाई है, तो ये हो जाएगा बी यानी जीन है। 60 में है निम्नलिखित में कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है, मतलब किससे होकर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं करता है, तो ये हो जाएगा डी यानी अशुद्ध जल, जिसको हम प्योर वाटर यानी शुद्ध जल बोलते हैं। 61 में बोला है निम्न में से कौन जैव सहित ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो जैव सहित ईंधन ऊर्जा का स्रोत इसमें से नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। आगे 62 में है सल्फर की परमाणुता क्या है, तो सल्फर की परमाणुता है बहुपरमाणुता है सल्फर। 63 में है किलोवाट घंटा निम्न की इकाई है, तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है, तो विद्युत ऊर्जा की इकाई है, यानी 63 का बी हो जाएगा। 64 में है कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है डैश कहलाता है, तो कोशिका अंगक जो सभी अंग को नियंत्रित करता है ये कहलाता है केंद्रक। क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। 65 में है अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, तो अनुप्रस्थ तरंगे है दोस्तों ए, यानी इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करती है। 66 में बोल रहा है पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है, तो 66 का आंसर हो जाएगा डी यानी छोटी आंत में होता है। भोजन का अंतिम रूप से मतलब सबसे अंतिम में पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। 67 में है विद्युत चुंबक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 67 का आंसर हो जाएगा ए, यानी ये विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त होने पर अपना चुंबकत्व नहीं खोते हैं, जबकि वो खो देते हैं। 68 है ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों में लाल रक्त कोशिकाएं की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि मतलब क्यों बढ़ जाती है लाल रक्त कणिकाएं की संख्या, क्योंकि पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। 69 में है इंद्रधनुष की एक प्राकृतिक परिघटना है जो प्रकाश के डैश से होता है, मतलब किसके कारण इंद्रधनुष बनता है आसमान में, तो ये बनता है विक्षेपण के कारण। किसके कारण बनता है, तो विक्षेपण के कारण। 70 में बोल रहा है सत्रह में बोल रहा है आणविक आकर्षण जिस अवस्था में मजबूत होते हैं वह डैश अवस्था है, तो आणविक आकर्षण जिस अवस्था में मजबूत होते हैं वो ठोस अवस्था है, मतलब ठोस ठोस के बीच मॉलिक्यूलर फोर्स मजबूत होता है। आगे 71 में बोल रहा है किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से डैश बनाता है, तो ये संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाता है, यानी 71 का सी हो जाएगा आंसर। 72 में बोल रहा है आहार नली में पेशीय संकुचन डैश कहलाती है, तो कर्माकुंचन कहलाती है, यानी 72 का सी हो जाएगा। 73 में बोल रहा है जल में उपस्थित वायुमंडलीय गैसों की उपस्थिति के कारण जलीय जानवर जीवित रहते हैं, यह गैस के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के कारण संभव है, तो ये गैस के विसरण के कारण संभव है। 74 में बोल रहा है मानव आहार नाल में भोजन विभिन्न हिस्सों में किस सही क्रम में यात्रा करती है, तो हो जाएगा सी, यानी पहले मुख में जाता है, फिर ग्रसिका में जाता है, फिर अमाशय में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, उसके बाद लास्ट में बड़ी आंत में जाता है।
आगे है 75 में, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? तो डाल्टन का जो नियम लागू होता है वो लागू होता है CO + H2 पर।